हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी अकेडमी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ सामान्य जानकारी का पोर्शन। इसका सॉल्यूशन आज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि DSSS जल्द ही टीचिंग एग्जाम कंडक्ट करने जा रहा है और आज हम इसके लिए पहला पार्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ सामान्य जानकारी का। इसको डिस्कस करने का हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आपको पता चलना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछ सकता है और इनके आसपास के जितने भी क्वेश्चन नए बनेंगे उन्हें भी साथ ही हम आपके डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके नज़दीक के क्वेश्चन ही अक्सर एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया था सामान्य जानकारी का पीजीटी इकोनॉमिक्स में पोर्शन 1 में, वो ये था पहला कि निम्न में से कौन सी विद्या विशेष के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको जो है जानकारी होनी चाहिए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। 1901 से हुई थी और किन की याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। और अल्फ्रेड नोबेल क्या कौन थे? एक प्रसिद्ध जो साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल। और सबसे बड़ा जो इनका आविष्कार था वो कौन सा था? डायनामाइट का सबसे बड़ा इनका आविष्कार था। एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है। और डायनामाइट की जो आविष्कार था वो कब किया गया? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1867 में किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा इसका आविष्कार। अगर पूछ लिया जाए कि अल्फ्रेड नोबेल ने जो है टोटल कितने आविष्कार किए थे? 355 जो है इन्होंने आविष्कार किए थे। और आविष्कार जो किए थे उनका जो कॉपीराइट है जिन कंपनियों को दे रखा है, वहीं से जितना भी इनका अमाउंट पर ईयर बनता है उनकी राशि में से ही हर साल जो है नोबेल पुरस्कार की राशि वितरित की जाती है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई और कि कौन सी कंट्री ये प्रोवाइड करती है हर साल नोबेल पुरस्कार? ये करती है स्वीडन की कंट्री। स्वीडन जो है हर साल नोबेल पुरस्कार की घोषणा करती है दिसंबर में। और 1901 से इसकी शुरुआत हुई। 355 जो है टोटल आविष्कार किए थे अल्फ्रेड नोबेल ने और उनकी याद में पुरस्कार दिया जाता है। और एक क्वेश्चन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि जो है कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। और उन 6 क्षेत्र कौन से हैं? साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन। ये 6 क्षेत्र हैं, इन सभी में देता है नोबेल पुरस्कार। तो जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो पहला ऑप्शन है भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र, शारीरिक विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में। आपको इन 6 क्षेत्रों के बारे में पता होना चाहिए। एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन जो है पूछ सकता है एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे बड़ी नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी अगर बात की जाए तो वो कौन सी है? गंगा। गंगा निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री से और गंगा की अगर टोटल लंबाई पूछी जाए तो कितनी है? 2510 किलोमीटर है। अगर पूछ लिया जाए कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे सहायक नदी है यमुना। अगर पूछ लिया जाए कि यमुना की सहायक नदी कौन सी है? यमुना की सहायक नदी है चंबल, बेतवा और केन। चंबल, बेतवा, केन और छोटी सिंधु और सेंगर, ये है यमुना की सहायक नदियाँ। और एक क्वेश्चन हमारे यहीं से बनता है कावेरी नदी से कि कावेरी नदी जो है कहाँ पड़ती है? ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। 800 किलोमीटर जिसकी लंबाई है और ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में पड़ती है कावेरी नदी। और इसी को लेकर यहाँ पर विवाद भी चलता रहता है पानी को लेकर। और यहाँ से हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है, जो गंगा नदी है ये सबसे बड़ी नदी है इंडिया की, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी लंबाई गंगा से ज़्यादा है। पर ये ब्रह्मपुत्र नदी ये इंडिया की नदी नहीं है, ये जो है तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और इंडिया में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से ये इंडिया के अंदर प्रवेश करती है और ये पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है। ब्रह्मपुत्र का नाम वहाँ पर क्या है? जमुना। जमुना के नाम से पुकारा जाता है ब्रह्मपुत्र को पश्चिम बंगाल में। और गंगा को जो है पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। पद्मा के नाम से पुकारा जाता है गंगा को और ब्रह्मपुत्र को पुकारा जाता है जमुना के नाम पर। जब गंगा जो है प्रयागराज से होती हुई पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है तब ये इसका नाम है पद्मा। और ब्रह्मपुत्र जब अरुणाचल प्रदेश से क्रॉस करती हुई जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तब इसका नाम है जमुना। जहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा यानी कि पद्मा और जमुना आपस में मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेघना। उसे क्या बोलते हैं? मेघना। जहाँ पर ये दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलती है पश्चिम बंगाल में उसे बोलते हैं मेघना।
और जो ब्रह्मपुत्र है ये कहाँ से निकलती है, ये मानसरोवर से निकलती है। गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है, और कावेरी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु की नदी है। और यमुना जो है कहाँ से निकलती है, ये यमुनोत्री से निकलती है, यहाँ से हिमाचल प्रदेश की सिरमौर की पहाड़ियों से। प्रतिवर्ष रेड क्रॉस जो डे है वो किस दिन मनाया जाता है, ये मनाता है 8 मई। जो रेड क्रॉस दिवस है इसके मनाने का कारण क्या है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रेड क्रॉस जो दिवस है वो किन की याद में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हेनरी ड्यूनाइट। जो ये जेम्स हेनरी ड्यूनाइट थे, इनकी याद में प्रतिवर्ष जो है रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। जो जेन हेनरी ड्यूनाइट है ये पहले शांति पुरस्कार प्राप्त करता है, और इनकी याद में ही मनाता है रेड क्रॉस दिवस, क्योंकि ये जन्मदाता है रेड क्रॉस के। एक देश एक जनता किसकी नीति है, इसका राइट आंसर है हिटलर का ये नारा था, एक देश एक जनता। और ये हिटलर कहाँ से संबंधित है, जर्मनी से। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी GSLV की स्थापना किस साल हुई, ये इसका राइट आंसर है 1957 में इसकी स्थापना हुई। और काली मिट्टी किसकी फसल के लिए अत्यंत योग्य है, यानी कि किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो है पैदा होती है, काली मिट्टी में क्या सबसे ज़्यादा पैदा होती है, कपास के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है काली मिट्टी, क्योंकि कपास के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और काली मिट्टी बहुत सा पानी जो है सोख सकती है, इसलिए सबसे जो उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है ये मानी जाती है काली कपास के लिए। लंदन में पहली अंतर्राष्ट्रीय शांति कांग्रेस किस साल संपन्न हुई, इसका राइट आंसर है 1843। 1843 में जो संपन्न हुई थी पहली अंतर्राष्ट्रीय शांति कांग्रेस, राइट आंसर है ऑप्शन सी 1843। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो कौन सा था, वो था अप्सरा। और ये अप्सरा 1954 में जो भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर है बनाया गया था, वहीं पर स्थापित किया गया था अप्सरा पहला परमाणु रिएक्टर 1954 में। बास्केटबॉल के खेल में प्रति दल में कितने खिलाड़ी होते हैं, जो बास्केटबॉल है इसके जो 2 टीम होती है, 5-5 खिलाड़ी आपस में जो है कंपटीशन करते हैं और ऊपर बॉल फेंकते हैं। जो बास्केटबॉल की शुरुआत है वो कब से हुई थी, अगर क्वेश्चन पूछ लेते 1891 से इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर पूछ लेते कि महिला बास्केटबॉल, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महिला बास्केटबॉल की शुरुआत कब से हुई थी, 1892 से शुरुआत हुई थी महिला बास्केटबॉल की। और बास्केटबॉल के खेल में प्रति दल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसका राइट आंसर कितना है 5 जो है खिलाड़ी होते हैं। और बास्केटबॉल से एक क्वेश्चन हमारा और इम्पोर्टेंट बनता है, बनते हैं कि भारत के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन सी उपज होती है, किसके लिए जो इंडिया जो है पहले नंबर पर है। जैसे आप अब आगे अपनी तैयारी करोगे उसके अकॉर्डिंग ऐसे तैयारी करना कि आपको पता होना चाहिए कि किस पैदावार के लिए भारत जो है पहले नंबर पर आता है। भारत हल्दी की अत्यधिक उपज करता है, चाय की अत्यधिक उपज करता है, अदरक की अत्यधिक उपज करता है, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। तो अब जो है एक बार डीपली देख लेते हैं कि हल्दी के लिए जो कितना जो है उपज करता है इंडिया। हल्दी का 80% जो है इंडिया पैदा करता है। और चाय का जो है सेकंड नंबर पर आता है चाय। और चाय में सबसे अगर नंबर पर पूछी जाए इंडिया में पहले नंबर पर कौन सा है, असम जो है सबसे पहले नंबर पर आता है चाय में। अगर हल्दी की बात की जाए, हल्दी के लिए इंडिया में सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन है, तेलंगाना। और तेलंगाना में बाढ़ वगैरह आने पर ये बहुत ज़्यादा एरिया प्रभावित भी होता है हल्दी की खेती। और अदरक की अगर बात की जाए, अदरक के लिए सबसे अच्छी जलवायु होती है आर्द्र गर्म, और दक्षिण भारत में इसलिए पैदावार इसकी ज़्यादा होती है। और अदरक 50% जो है टोटल उपज, जितनी भी टोटल अदरक है पूरे वर्ल्ड में उसका 50% उत्पादक कौन है, इंडिया है। और हल्दी का 80% है। और चाय में दूसरे नंबर पर है। अगर पूछ लिया जाए कि चाय के उत्पादन में पहला नंबर किसका है, वो है चीन का है। और हल्दी में सबसे पहले नंबर पर कौन सा आता है, तेलंगाना। और चाय में असम। और अदरक में कौन सा आता है, ये अदरक में नंबर पर आता है केरल। लोगरिथम तालिका ढूंढने वाला कौन था, ये था जॉन नेपियर ने जो लोगरिथम की टेबल है इसको ढूंढा था। KS रणजीत सिंह पहले कौन थे, ये भारतीय टेस्ट क्रिकेटर थे। और इनके नाम पर ही ये जो रणजी ट्रॉफी दी जाती है क्रिकेट मैच के लिए।
शंकराचार्य इसके संस्थापक थे। जो शंकराचार्य है, इससे भी कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शंकराचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ? केरल के कलादी गांव में हुआ था। कलादी गांव केरल में पड़ता है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 788 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 820 ईस्वी पूर्व हुई थी। और इनकी माता का नाम अगर पूछ लिया जाए, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि शंकराचार्य की माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था। अगर पिता का नाम पूछ लिया जाए तो शिवा गुरु इनकी पिता का नाम था। अगर माता का नाम पूछ ले तो अरियम्बा इनकी माता का नाम था। अरियम्बा ने कठिन तपस्या के बाद शिव से वरदान मांगा था पुत्र का, और शिव ने इनको कहा था कि मैं जल्द ही अपने नए रूप में तुम्हारे घर में जन्म लूँगा। इसलिए शंकराचार्य जी को शिव का दूसरा रूप जो है माना जाता था। और ये जो थे अद्वैत तत्वज्ञान के संस्थापक इन्हें कहा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शंकराचार्य किसके संस्थापक है? अद्वैत तत्वज्ञान के। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि इनका प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? अद्वैत वेदांत जो है इनका प्रसिद्ध जो है उपन्यास है, अद्वैत वेदांत। और वेदांत का मीनिंग क्या होता है? वेदों के पास बैठकर अध्ययन करना, यानी कि गुरु के पास बैठकर अध्ययन करना। और शंकराचार्य के गुरु कौन है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इनके गुरु का नाम क्या था। इनके गुरु का नाम था भगवत पाद, श्री गुरु आचार्य गोविंद भगवत पाद। रेलवे कर्मचारी महाविद्यालय कहाँ पर है? ये पड़ता है, रेलवे कर्मचारी जो महाविद्यालय है 1930 में ये बनाया गया था, गुजरात के वडोदरा में। पुरी की रथ यात्रा किस हिंदू देवता के अनुष्ठान में मनाई जाती है? इसका राइट आंसर है जगन्नाथ। और जगन्नाथ का अगर मीनिंग पूछ ले कि इसका मीनिंग क्या होता है पुरी की, और इसका मीनिंग है जगत का नाथ, यानी कि जगत का पिता जगन्नाथ। और ये कृष्ण के जो श्री कृष्ण है उनका ही दूसरा नाम है जगन्नाथ। और जो रथ यात्रा होती है इसमें जो है श्री कृष्ण और उनके भाई बलभद्र और जो उनकी बहन है सुभद्रा, इन तीनों की ही रथ यात्रा पूरे जो है उड़ीसा में निकाली जाती है। और जो पूरी की जो ये मंदिर है इसका पुराना नाम अगर पूछ लिया जाए कि जो जगन्नाथपुरी मंदिर, इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है नील माधव मंदिर। और यहाँ से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नया क्वेश्चन बनता है जो बहुत ही कम देखने को मिलता है हमें एग्जाम में, कि कालचक्र समारोह निम्न में से किसकी धर्म क्रिया से संबंधित है? कालचक्र का मीनिंग क्या होता है? समय के अनुसार जो ये समारोह था किन के द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म में। और कालचक्र के बारे में क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में? बौद्ध धर्म में बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कालचक्र के बारे में, और वो क्या है? इन्होंने बौद्ध धर्म ने कहा है कि जो काल चक्र है वो उसके जो है 4 भाग है। पहला, इसकी शुरुआत होती है शून्य से, और फिर क्या बनता है? शून्य के बाद स्वरूप बनता है, और स्वरूप के बाद इसकी अवधि बनती है, और अवधि के बाद इसका विध्वंस होता है। ये 4 रूप बताए हैं काल चक्र के बौद्ध धर्म ने। अंग्रेजी कविता के पितामह कौन है? इसका राइट आंसर है चौसर जो है अंग्रेजी कविता के पितामह हैं। इसका पूरा नाम है जेफरी चौसर। चित्रहीन टीवी धारावाहिक निम्न में से कौन से लेखक की प्रसिद्ध कादंबरी पर आधारित है? इसका राइट आंसर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इनके द्वारा ये उपन्यास लिखा गया था, और उनके उपन्यास के ऊपर ही ये टीवी धारावाहिक था, चित्रहीन टीवी धारावाहिक। और जो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय थे, इन्होंने इसमें बताया था कि कैसे जो है नारी का शोषण होता है, भाव समर्पण सभी तरह के रूपों को दिखाया गया है इस उपन्यास में नारी की। हरियाणा की ग्राम सभा में होते हैं, जो हरियाणा की ग्राम सभा होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ग्राम सभा है ये क्या होती है? जो ग्राम सभा होती है, मान लो एक गांव के अंदर टोटल वोट है 5000, जितने मान लो 5000 वोट एक गांव के अंदर है, तो ये जो जितने भी 5000 वोट गांव में है, इन सब का नाम क्या है? कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में इनका नाम है। और जिनका नाम वोटर लिस्ट में है 18 साल से
लेकर ऊपर तक की आयु के वो व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर के व्यक्ति है और जिनका निर्वाचन नियमावली में जिनका नाम है, वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, वो सभी सदस्य होते हैं ग्राम सभा के। तो इसका राइट आंसर होगा इसका पंचायत क्षेत्र के ग्रामों के पंजीकृत मतदाता, इसका होगा राइट आंसर। स्वराज्य पक्ष के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय। अगर पूछ जाए कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की हुई थी, 1 जनवरी 1930 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी। पर स्वराज्य पक्ष के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी। और स्वराज्य पार्टी की जो शुरुआत हुई थी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1930 को, और चित्तरंजन मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी। पर स्वराज्य पक्ष की अगर बात की जाए तो इसके संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम इसका जो है सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, रीजनिंग का, मैथ का और दोनों ही लैंग्वेज का, और पूरी जो है इकोनॉमिक्स का पेपर जो सोल्यूशन करा जाएगा। थैंक यू गाइज।